सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? ये वाले वीडियो में मैं अपने 3 मंथ्स ऑफलाइन जर्नी की बात करने वाला हूं। जैसे कि आप लोग सब जानते हो, मैं सेकंड ईयर बीटेक स्टूडेंट हूँ SRM यूनिवर्सिटी का। तो कैसा रहता है वो ऑफलाइन एक्सपीरियंस एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए, मैं वो सब चीज में बताने वाला हूँ। क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन का एक्सपीरियंस कैसा रहता है, हेक्टिक शेड्यूल है, क्या बेनिफिट्स है, क्या डिसएडवांटेजेस है, ये वाले वीडियो में मैं सब चीज बताने वाला हूँ। तो बने रहो वीडियो के साथ। तो बिना किसी देरी के चलो वीडियो शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरे फर्स्ट डे की बात से। तो फर्स्ट डे हमारा स्टार्ट होता है कि मैं सबसे पहले अपने होटल से कॉलेज गया और सबसे पहले मैंने हॉस्टल में चेक इन किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह जमा किए, सब कुछ किया। सबसे पहली बात तो खुशी हुई हॉस्टल को देख के, कैंपस को देख के, दोस्तों को देख के, वो खुशी अलग ही थी। तो सबसे पहले हम गए अपने रूम में, रूम ढूंढे। सबसे पहले मेरे 3rd फ्लोर में रूम है, तो हम आ गए पूरा खाली। सबसे पहले क्लीनिंग स्टार्ट करवाई, मेड को बोला, पेंट करवाया रूम को, पेंटर को बोल के। वो सब काम खत्म होके हम तुरंत भागे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके एकेडमिक ब्लॉक, जो कि है यूबी यूनिवर्सिटी बिल्डिंग। वहां जाके हमें कुछ वैलिड डॉक्यूमेंट सबमिट करने रहते हैं फॉर द वेरी फर्स्ट डे, जब भी तुम कैंपस आओगे तब। तो लंबी लाइन लगी हुई थी, हम भी लगे हुए थे लाइन में, भागा दौड़ी ये वो चल रही थी। इसी बीच हमारा भी नंबर आया, हमने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए। वो फर्स्ट स्टेप था, वहां से खत्म हुआ। फिर दोस्त लोग से मिले, बातचीत की, वापस रूम में भागे। क्योंकि सारी चीजें खरीदनी थी। प्राइवेट कॉलेजेस में जानते हो, या कोई भी कॉलेज हो इंजीनियरिंग, उसमें कुछ नहीं मिलता है, सब कुछ खुद ही खरीदना पड़ता है। तो एक तरफ हमारे पेरेंट्स बैठे हुए थे, एक तरफ हम थे। सब दोस्त लोग मिलके एक इधर से उधर भाग रहे थे कि यार बेड मैट्रेस लेना है, बेडशीट लेनी है, किसी को बाल्टी मग्गे लेने थे, किसी को कुछ लेना था, किसी को कुछ लेना था। तो इसी बीच ये सब हसल बसल चल रही थी। उसके बीच में फिर हमने सोचा कि चलो एक्सप्लोर करते हैं कैंपस को। तो थोड़ा बहुत दोस्त लोग निकले, कैंपस एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो अलग अलग जगह गए, जैसे टीपी हो गया, जैसे जो कि टेक पार्क है, यूनिवर्सिटी बिल्डिंग। पहले दिन तो थोड़ा बहुत घूमे, थोड़ा बहुत काम किया, उसी में दिन निकल गया। और फिर एंड दोस्त से जाके बैठ के आराम से पेरेंट्स को बाय बाय किया। उसके बाद हमारा दिन खत्म होता है हमारे डिनर के साथ, जो कि मेस में किया हम लोग सबने। तो फर्स्ट डे तो ऐसे खत्म हुआ। अगले दिन हमारी क्लासेस शुरू थी, जो कि एनरोलमेंट वाला पार्ट था। तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। कोई दोस्त थे मेरे जो पूछ रहे थे कि यार क्या पहने, क्योंकि आधे लोग तो क्या थे जो कि 2-3 दिन बाद आने वाले थे, और कुछ दोस्त लोग जो पहले ही पहुंच चुके थे। दे वर लाइक, कुछ होते हैं ना बॉयज लोग की जो आउटशाइन करना चाहते हैं कि लड़की लोग आने वाले हैं और ये सब होने वाला है। तो उसमें से मेरे कुछ दोस्त थे, यार क्या पहने क्या नहीं पहने, यार थोड़ा दिखना चाहिए, वट पड़ना चाहिए लड़कियों के सामने। तो ऐसे ऐसे हमारी दिन की स्टार्ट होती है। पहले दिन तो बहुत जोश था, तो सब सुबह 6 बजे उठ गए, सब बैठे हुए थे, सब फटाफट नहाए वाए, सब कुछ किया, क्लासेस की तरफ भागे नाश्ता करते हुए। तो फर्स्ट डे क्लासेस स्टार्ट होती है। तो पहले के टाइम में तो जैसे कि आप लोग जानते ही हो, स्कूल कॉलेजेस में सबके साथ एक ही रहता है, टीचर्स इंट्रो देते हैं, अपना देते हैं, उनसे लेते हैं बच्चों से। तो इसी में कुछ दिन निकला हमारा फर्स्ट डे का, और वहां पर भी कुछ वैलिड डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे थे, तो ये सब हुआ। उसके बाद हम भागे अपने क्या बोलते हैं हॉस्टल रूम में। तो जितने में मेरे एक दोस्त का फोन आता है कि भाई मैं आ गया हूँ। वो बंदा हॉस्टलर नहीं था, वो अपना फ्लैट लेने वाला था। तो गाइज मैं सबसे पहले तो यहाँ पर एक आपको चीजें बताता हूँ, जो लोग हॉस्टल नहीं लेने वाले और जो फ्लैट लेने का सोच रहे हैं। तो गाइज सबसे पहले तो बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, मैं आपको बताता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा प्रोसीजर है। सबसे पहले तो इतनी सारे आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, उस ऑप्शन में से आपको कुछ बहुत ज्यादा पसंद आएंगे, कुछ एकदम पसंद नहीं आएंगे। जो एकदम पसंद नहीं आएंगे उनका बजट सही रहेगा, जो बहुत ज्यादा पसंद आएंगे उनका बजट सही नहीं रहेगा। तो वो चीजों में मैंने अपने दोस्तों को देखा है, जब उनके पास फ्लैट जब फाइनलाइज नहीं हुआ तो वो मेरे रूम में आके बैठे थे। 2 अलाउड नहीं था, फिर भी हम जैसे जैसे उनको बुलाते थे ड्यूरिंग द डे टाइम, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थके रहते थे और उनके पास एकदम जगह नहीं होती थी, और उनके जो होटल्स थे वो लगभग दूर ही रहते थे। तो होटल से वो भागते थे। फिर कभी किसी ओनर का फोन आया कि अभी मैं फ्री हूँ, आप लोग आ जाओ घर देखने के लिए। तो ये सिचुएशन रहती है जब आप हॉस्टल नहीं रहते हो, क्योंकि हॉस्टल में डायरेक्ट चेक इन करते हो, और जब फ्लैट की बारी आती है, अपार्टमेंट्स की बारी आती है, तो यू हैव टू डू द रिसर्च पार्ट। तो वहां पर ये बहुत हेक्टिक होने वाला। तो ये बात थी मेरी कि जब आप हॉस्टल लेते हो या फिर आप फ्लैट के लिए जाते हो। अब बात करते हैं कि भाई एकेडमिक शेड्यूल कैसा रहता है। तो गाइज ऑफलाइन में ना बहुत ज्यादा हेक्टिक होता है। क्योंकि ऑनलाइन में ना ये 2 सालों में हमारी इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि हम 5 मिनट पहले क्लासेस के उठते हैं, फिर तुरंत लैपटॉप ऑन किया, कैमरा तो बंद रहता है, टीचर्स को मतलब नहीं, जैसे अटेंडेंस आई यस मैम, प्रेजेंट मैम बोल के खत्म कर देते हैं। लेकिन ऑफलाइन में टोटली दूसरी चीज होती है। आधे लोग, हम लोग, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, हम लोग वहां पर हफ्ते भर नहाते नहीं, रात को 1-1, 2-2 बजे तक मस्तियां चलती रहती है, असाइनमेंट लिखने रहते हैं, कभी कुछ। तो उसमें टाइम का पता चलता नहीं। फिर सुबह
8 बजे उठना, 7 बजे उठना बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। दोस्तों के फोन आते रहते हैं कि भाई कहाँ है, कोई बोलता है कि भाई मैं नीचे पहुंचने वाला हूँ, और पता चलता है वो रूम में सो ही रहा है। तो ऐसी सिचुएशन रहती है हमारे कि जब कि सुबह उठने वाले टाइम में। तो कुछ इसमें मस्ती भी रहती है कि लाइक दोस्तों उठा रहे हैं, गेट पीट रहे हैं, फिर हम लोग उठ रहे हैं, फिर तुरंत कपड़े पहन के भाग रहे हैं, कुछ नहीं करते हम, भाग जाते तुरंत। फिर कभी कभी तो हमारा ब्रेकफास्ट भी स्किप हो जाता है, मोस्टली ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है अगर आप क्या बोलते जल्दी नहीं उठ पाते हो तो उस चीज ध्यान रखो। वैसे तो नहीं हो पाता, लेकिन ट्राई करना जल्दी उठने का। फिर उसके बाद बात करते हैं कि फूड के बारे में। तो जो भी नॉर्थ इंडियन लोग हैं, तो सबसे पहले तो एक चीज बताता हूँ, कोई भी कॉलेज हो, खाना उतना अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो खाने की बात करूं तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि मेरा तो ऑलमोस्ट दिन का खाना छोड़ देता था मैं, क्योंकि मेरे को एकदम भाता नहीं था वहां पर दिन का खाना। और मेरे दोस्तों का भी याद था, कोई ऐसे थे कि यार चलो खा लेते हैं, बहुत ज्यादा भूख लग रही है, बजट टाइट है, पैसे उड़ चुके हैं, अब कुछ है नहीं, तो चलो खा लेते हैं, एट दी एंड कोई मौका, अब कुछ क्या कर सकते हैं। अब बात करते हैं असाइनमेंट्स और एग्जाम कल्चर का क्या सीन रहता है। तो गाइज ऑनलाइन में तो पता ही है, कोई पढ़ता नहीं, ठीक है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताओ तो पूरा एक साल कुछ नहीं पढ़ा। हाँ, मैं वो ये बोलता हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर में मैं पढ़ा था, अपने सब्जेक्ट्स को लेकर आया हुआ सीरियस, बट जैसे जैसे एग्जाम्स जाते गए वो जील और क्या बोल सकता हूँ, वो चार्ज होती वो खत्म होती गई, क्योंकि पता था भाई ऑनलाइन एग्जाम होने वाले, आंसर्स तो आएंगे ही। तो उसी चक्कर में हम लोग का वैसे ग्रुप में सबका डाउन होते 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 पढ़ना बंद हो चुका था। लेकिन जब आप ऑफलाइन में आते हो ना, तो ऑफलाइन में टोटल डिफरेंट चीज होती है। ऑफलाइन में जब आप अगर हॉस्टल में भी रहो तो आपको पता चलता है कि भाई एक फ्लोर में जाओ तो कोई दूसरा दोस्त के रूम में जाओ तो वहां से उसका फोन आ रहा है, भाई ये वाला क्वेश्चन नहीं आता, प्लीज समझाने आ जा। कोई दूसरा फोन करता है कि अरे यार प्लीज आ जा समझाने के लिए। तो ऐसे भागा दौड़ी चलती रहती है, और उसके बीच में मस्तियां भी बहुत चलती है। कोई खाने का ले आता है सामान कि चलो यार कुछ खा लेते, रात भर जागते रहते, कभी 3 बज जा रहे रात के, और हमारा पढ़ते ही आ रहे। तो ऐसे भी सीन आ जाती है कभी कभी कि रात भर पढ़ के, और मेरे एक दोस्त का इंसिडेंट हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। वो बंदे ने रात भर पढ़ाई की, और उस चक्कर में उसका माथा दर्द बहुत भयंकर वाला हुआ। उसने क्या किया, वो बोला कि चलो मैं दवाई ले लेता हूँ और सो जाता हूँ। वो बंदे ने लिटरली वो दवाई लिया और वो सो गया। पेपर के 15 मिनट पहले वो क्लास में आता है और वो बोलता है कि मैम मेरे को अंदर पेपर देने जाना है। तो टीचर डायरेक्टली रिजेक्टेड है, उसने अलाउ ही नहीं किया उसको पेपर देने के लिए। तो ऐसी सिचुएशंस भी आती है कि रात भर बच्चे पढ़ते हैं कॉलेज में टू गिव और टू गेन गुड मार्क्स, बट द एंड अप ऐसा हो जाता है कि कभी कभी सोते ही रह जाता है बच्चा। ये सिचुएशंस भी आ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई हम क्लास में पहुंच चुके होते हैं, फोन कर रहे होते दोस्तों की कहाँ है साले, जल्दी आ, क्लास शुरू हो चुकी है। अटेंडेंस के लिए प्रॉक्सी लगाना, ये सब चीजें बहुत मजा आता है, सब चीजें करने में। सबसे बड़ी बात आती है जो कि मेजर पार्ट रहता है हर स्टूडेंट लाइफ में, घूमना फिरना। हर कोई कॉलेज में आने से पहले यही सोचता है कि यार कॉलेज जाएंगे तो ये जगह तो पक्का घूमेंगे। हमारे भी कुछ वैसे ही माइंडसेट थे कि भाई बीच जाना है, बीच तो इतने सारे चेन्नई में कि हम एक बीच डेली जाएंगे। बट गाइस पता क्या होता है, जब 1-2 घंटे वाली लंबी जर्नी करनी होती है ना, तो किसी को जाने का मन नहीं करता। सेम हाल हमारा ऐसा था। क्या हुआ था, जब नए नए आए थे ना, तब बहुत ज्यादा जोश था जाने का कि चलो यार पहला वीकेंड आया, अब तो घूमने का ही निकलते हैं। तो निकले उसी जोश में। सबसे पहले क्या था पता था नहीं, हम लोग निकले कुछ 11 बजे, पोथेरी स्टेशन पहुंचे, लोकल ट्रेन है। लोकल ट्रेन को देख के सबके होश उड़ चुके थे। इतनी भीड़ कि घुसने तक की जगह नहीं थी। फिर भी जैसे घुसे क्योंकि जाना था। 1 घंटे का ट्रेवल करके, लिटरली 1 घंटा ट्रेवल करना पड़ा, और हम पहुंचे थे मॉल में, जो कि फीनिक्स मार्केट सिटी था उसका नाम। सबसे पहले मॉल में दर्शन हुए। इतना बड़ा मॉल देख के आ रहे, तो जो छोटे गांव के स्मॉल टाउन बॉयज जैसे कि मैं खुद हूँ, तो हम लोग इतना बड़ा मॉल देख के बात करते कि अच्छा भाई इतना बड़ा मॉल होता है, अच्छा हमारे स्टेट में तो नहीं होता। तो कुछ ऐसा सीन था। सबसे पहले ऐसा स्टार्ट की कि हम कुछ मॉल्स विजिट करना शुरू किए। द थिंग इज कि गाइस, तुम जितना सोचते हो ना, कॉलेज आने के बाद चीजें थोड़ी बदल जाती है। घर में हम रहते हैं तो हमारे पास कार होती है, 2 व्हीलर्स होती है, इतना कोई धक्का खाता नहीं ट्रेन के। बट तुम जब कॉलेज आओगे ना, तो तुम खुद, जब तुम्हारे पास कैश रहेगा और तुमको जब हैंडल करना होगा ना, कि पता है यार पैसे ही कमी है, हमको आगे ये भी देखना है और वो भी देखना है, तो ये चीजें ना बहुत ज्यादा मैटर करती है। और ये माइंड खुलता है जब तुम खुद पैसे हैंडलिंग में आते हो। तो सेम चीज हमारे साथ हुई, क्योंकि ट्रेन की टिकट पड़ती 10 रुपए, ऑन दी अदर हैंड अगर तुम ओला बुक करके आते हो तुम्हारे पड़ते 1000 रुपए। तो समझ रहे हो, 100 गुना ज्यादा पैसा तुम पे कर रहे हो जब ये कंपेयर होता है कि एक ओला और एक लोकल ट्रेन में। तो हम लोकल ट्रेन से ट्रेवल करना शुरू किए, अलग अलग जगह जाने लगे। तो इसमें मैं एक टिप देता हूँ तुम लोग को कि कब ट्रेन के लिए जाना चाहिए, कब नहीं। तो अगर तुम टाइम स्लॉट देखते हो सुबह का, जैसे कि 8, 9, 10 बजे तक का, तो ये टाइम स्लॉट क्या होते हैं ना, तुमको मैं एक बार टाइमिंग बताता हूँ ट्रेन की। लोकल ट्रेन की टाइमिंग क्या होती है चेन्नई में, रात के 12 बजे तक ट्रेन चलती है, और उसके बाद बंद हो जाती है 3 बजे तक। फिर सुबह के 3 बजे से फिर ट्रेन चालू हो जाती है, जो कि रात के 12 बजे तक चलती है।
तो हमारा क्या सीन था, तो तुमको अगर सूटेबल टाइम चाहिए कि तुमको कब निकलना चाहिए घूमने के लिए, सबसे बड़ी बात तो चेन्नई में गर्मी बहुत होती है, धूप बहुत ज्यादा तेज होती है वहां पर। तो तुम निकलो 8, 9 या 10 बजे कह रहा हूं, उससे लेट मत करो, तुमको ट्रेन एकदम खाली मिलेगी। प्लस तुमको जाने के लिए भी 1 घंटा लगता है वहां पर, मिनिमम कहीं जाना है ना तो 1 घंटा मान के चलो। और चेन्नई भी जो तुम लोग मरीना बीच इतना सुन के रखे हो ना, वहां जाने के लिए मैंने ब्लॉग में बताया था कि मतलब एक घंटा 50 मिनट से लेकर 2 घंटा लग जाता है, और कभी कभी तो उससे भी लेट हो जाता है, क्योंकि बीच में अगर ट्रैक जाम हो गया या कुछ भी हो जाता है तो उस चक्कर में 2 घंटे तुमको बैठना पड़ता है उस लोकल ट्रेन में कड़कती धूप के अंदर। तो ये चीज ध्यान रखना कि ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ती तुम लोग को। अब हम बात करते हैं कि घूमने की बात हो गई, एग्जाम्स की बात हो गई, कैंपस लाइफ कैसी है। तो गाइस कैंपस में मजा आएगा, नो डाउट कैंपस बहुत सुंदर बनाया गया है, ठीक है। कैंपस में दोस्तों के साथ मस्ती करने, खाने पीने के अंधे ऑप्शन है, ठीक है। जावा तो एक पॉइंट तुम लोग को पता है कि सिर्फ जावा है, जावा के बाद भी इतने सारे शॉप्स है ना जगह 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 पे। तुम जब अपने हॉस्टल अगर ऑप्ट करते हो तो हॉस्टल के टाइम में जैसे मैंने कैंपस टूर दिया तो उसमें दिखाया था कि लाइन से शॉप्स है, उसके एडिशन टू कोई छोटे छोटे क्या बोलते हैं, सबवे भी है हमारे पास, एमओ पिज्जाज हैं, और इन एडिशन टू दैट छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स भी है हमारे पास, टेक पार्क का कैंटीन हो गया, यूनिवर्सिटी बिल्डिंग का कैंटीन हो गया, भर के चीजें खाने के लिए। और पास में ही पोथेरी है। पोथेरी मैं आपको बताता हूँ, पोथेरी एक मार्केट है, मतलब लाइक पोथेरी मार्केट है पास में। जैसे तुम कैंपस से निकलते हो तुमको 10 मिनट की वॉकिंग करनी है और तुम पोथेरी मार्केट पहुंच जाओगे। वो एक डू टू हब है पूरे एसआरएम स्टूडेंट्स के लिए, आपको जो चाहिए जो सब कुछ वहां मिल जाएगा। और तो ये था क्या बोलते हैं कि पोथेरी मार्केट के बारे में। अब मैं बताता हूँ अपना जो जर्नी रही थी मेरी 3 महीने की, तो इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी थे कि लाइक एक टाइम पे ऐसा लगता है कि यार ऑफलाइन आके बड़े तंग आ गए, जब खाने पीने नहीं मिलता ना ढंग से, तो तुम्हारे दिमाग में यार घर भाग जाते हैं, छुट्टी मिला घर जाना है। हमारे साथ भी यही सीन था, हम तंग आ चुके थे खाने से, बाहर नहीं आता, बाहर खा के थक चुके थे। तो एक टाइम ये भी आता है जब तुमको ऐसा लगता है यार खाने से तंग आ चुके हैं। बट यही है गाइस कॉलेज लाइफ, हॉस्टल लाइफ बेसिकली, कि तुमको मैनेज करना आना चाहिए, तुमको अडेप्ट करना आना चाहिए। इन सब पॉइंट्स के बीच में ना एक सबसे मेजर पॉइंट जो मैं भूल गया वो है इंडिपेंडेंसी। आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो कॉलेज में आने के बाद, सारी चीजें खुद करनी है, खुद उठना है, खुद कपड़े धोने हैं, खुद सारे पैसे हैंडलिंग करनी है। सबसे बड़ी बात आती है पैसा हैंडल करना आना चाहिए आपको, क्योंकि क्या है ना, आपको जब जाना है कहीं पर, जैसे मैंने समझाया कि एक आपके पास है ओला का ऑप्शन, एक है लोकल ट्रेन का ऑप्शन। लोकल ट्रेन में भले ही थोड़ा टाइम लगता है लेकिन पैसे बहुत बचते हैं। तो यहां पर आपका माइंडसेट खुलता है कि हाँ यार जब पैसे कमी है, या फिर कैसे पैसे बचाने हैं, कैसे स्टडीज को भी हैंडल करना है, कैसे अदर क्लब्स के भी काम संभालने हैं, इंटर्नशिप्स करनी है। बहुत ज्यादा माइंडसेट खुलता है जब आप दूसरे लोगों से मिलते हो, ये सब चीजें प्रेशर हैंडलिंग संभालते हो। ये आप ऑनलाइन में कभी नहीं कर पाओगे। ऑनलाइन में घर बैठ के आपको क्या चीज का प्रेशर होगा, घर में कुछ चीज पेरेंट्स सब चीज ला के देते आ रहे हैं, खाना बैठे बैठे मिल रहा है, क्लासेस ऑनलाइन लेटे लेटे निकल रही है। तो ये सब चीजों में ना बहुत एडवांटेज आता है जब आप ऑफलाइन आते हो। तो यही चीजें ना मैंने भी बहुत सीखी कि भाई अलग अलग चीजें कैसे हैंडल करनी चाहिए, पैसे कैसे संभालने चाहिए, स्टडीज को कैसे लूं, कोर्सेज कैसे अलग से एडिशनल पढ़ाई करूं, कैसे मैं अलग अलग क्लब्स का यूटिलाइज करूं, कैसे अपना यूट्यूब संभालूं। ये सब चीज ना आप कॉलेज में ऑफलाइन जब तक प्रैक्टिकल नहीं होते हो ना तब तक ये सब कोई चीजें नहीं आती। तो गाइज मैं यही चीजें ना यहाँ ऑफलाइन आने के बाद मेरे को बहुत बेनिफिट मिला। तो ये गाइज टोटली बात थी मेरी 3 मंथ्स एक्सपीरियंस की। मेरे को लगता है कि इसके बाद आपका भी माइंडसेट खुला होगा कि अच्छा कि अगर हम कॉलेज ऑफलाइन आते हैं तो क्या क्या चीजें होंगी, कैसे होंगी, क्या एक्सपेक्टेशंस रहती है, क्या मतलब रियलिटी निकल के आती है। आई होप आपको हर एक चीज समझ आई होगी और आपको वीडियो में मजा आया होगा। अगर आपको कोई डाउट से रिलेटेड टू एसआरएम यूनिवर्सिटी, पढ़ाई को लेके या किसी भी चीज को लेके, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। प्लस हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स भी है, प्लस टेलीग्राम चैनल भी है, तो डायरेक्टली वहां जाके पिंग करो, मेरी टीम या फिर मैं श्योरली आपको आंसर करने का ट्राई करेंगे। सो आई होप आपको वीडियो मजा आया होगा। स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।